100 में औरतों को, हमारे और आपके माहौल जो गांव का 90% औरतें ऐसी हैं जिनको वजू का भी मसला नहीं मालूम। कपड़ा नापाक हो गया, उसको पाक कैसे करेगी नहीं मालूम। नाखून काट ले तो कहां रखेगी नाखून को। बाल अगर बालों में कंघा कर ले, बाल टूट जाए तो उस बाल को कहां रखेगी। कमाल तो ये औरत को नहीं मालूम है, उसके मर्द को भी नहीं मालूम, उसके मर्द को भी नहीं मालूम है। जलसे में तो आना नहीं चाहिए, आ गई है तो वो बाजार कर लिया है, चल दिया है, ठीक है, अच्छा है कि चली जाए। आप लोग सुन लीजिए और ये पैगाम घर लेके जाइए और अपनी बीवियों को करीब कीजिए, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। कुछ जायज़ चीज़ें हैं कि अगर उसको बता भी दिया जाए तो लोग कहते हैं मौलवी साहब ठीक नहीं है। माहौल इतना लोगों का ख़राब हो गया कि जायज़ काम भी कर ले कोई बोलेगा ये मौलवी ठीक नहीं है। मैं साबित करूंगा ना। अब जैसे अगर आपने अपनी बीवी को कह दिया आई लव यू, ले देखो, उसी को कहना जायज है, दूसरे की मां बहन को कहना हराम। जूते भी पड़ेंगे, कुछ भी हो जाएगा, अपने घर में कहिएगा तो समझिए बरकत ही बरकत होगी, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। अगर यही बात घर में कह दीजिए तो बोले ओ मौलवी साहब देखो क्या बोल दिया। एक मर्द बैक वक्त 4 बीवियां रख सकता है। मेरी शादी हो गई है, अल्लामा सिराज साहब की हो गई है, एक एक है। अगर एक एक निकाह और कर ले जायज है। आप ही लोग कहिएगा अरे बाप रे बाप मौलवी साहब कर लिया कर लिया, दया दया। अरे क्या नाजायज किया, हराम किया, कुरान ने कहा उसने कर लिया। लेकिन लोगों का हाल यह है कि उसको गलत ही जानेगा। लोगों का मिजाज ऐसा है कि जायज चीज को भी गलत जानेगा। सुनिए, बनी इस्राइल की कौम नाफरमानी की जब हद कर दिया, अजाब आता था। कैसा कैसा जानते हैं? मेढक का अजाब, खून का अजाब, जूई का अजाब। मैंने खाना पका लिया, खोल दिया तो उसमें मेढक भरा हुआ है, पानी है, और जूही अपने मुंह में रखा, मुंह में खून, घर में, माने ऐसा ऐसा अजाब। उस कौम का यह हाल था कि रात के सन्नाटे में अगर कोई पाप कर लिया तो सुबह उसके दरवाजे पे ऑटोमेटिक लिखा जाता था कि यह आदमी रात में फला गुनाह किया है। आग की बारिश, चेहरा मस्ख, चेहरा मस्ख, यानी चेहरा बिगड़ गया, अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। बंदर बना दिए गए लोग, बंदर, मंकी, इंग्लिश, मंकी बना दिए गए। लोगों ने खुदा की नाफरमानी किया और आज का मुसलमान हद कर दिया है नाफरमानी की, लेकिन फिर भी बचा हुआ है। ये गुरूर और घमंड मत करना कि हमने इतना किया कुछ ना हुआ, हमने रात में किया दिन में किया, हम जाहिर किसी को नहीं हुआ, हमारा चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है। ये है वो है, याद रखना, ना आपका कमाल है ना मेरा कमाल है। गुनाह के बाद भी अगर बचे हुए हैं तो यामना की लाल के रहमत का कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नौरंगी शाह अलैहि रहमत। ये सरकार की रहमत का कमाल है। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब जुमेरात का दिन आता है, जब सोमवार का दिन आता है, आपके अमाल नबी की बारगाह में पेश किए जाते हैं। यौमल खमीस, यौमल इस्नैन, सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन, सबके अमाल नबी की बारगाह में पेश किए जाते हैं। सोमवार से जुमेरात तक रात दिन हमने क्या क्या किया है, फरिश्ते लेके नबी की बारगाह में जाते हैं। आपके अमाल जब खुलते हैं, नबी देखते हैं कि इसमें
में नाफरमानी है, नमाज नहीं है, रोजे नहीं है, सरकार को बड़ी तकलीफ होती है, सरकार को बड़ा रंज होता है कि मैंने अपने लालों को कुर्बान किया उम्मत के खातिर, अपने नौनिहालों को कुर्बान किया उम्मत के खातिर, अपने रातों की नींद को कुर्बान किया उम्मत के खातिर, हमने कांटों पे सफर किया उम्मत के खातिर। रात दिन मेरा मिशन ये रहा, हर इंसान खुदा का महबूब हो जाए, हर इंसान कलमा पढ़ के खुदा का महबूब हो जाए। हमने अपने खानदान को लुटाया, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये कौम अपने आप को बचा न सकी। सरकार को बड़ा रंज होता है, क्योंकि माँ से भी ज्यादा नबी हमसे मोहब्बत करते हैं, बाप से भी ज्यादा नबी हमसे मोहब्बत करते हैं। नबी का मिशन यही है, नबी की चाहत यही है कि जिसने मेरा कलमा पढ़ा है सब खुदा का महबूब हो जाए, और जो नहीं पढ़ा है वो भी नबी का कलमा पढ़ के खुदा का महबूब हो जाए। हमें कोई फिक्र नहीं, हमें कोई एहसास नहीं। और जिसके नेक अमाल में जब नमाज होती है, रोजा होता है, अच्छे अमाल होते हैं, तो सरकार बहुत खुश होते हैं, सरकार बहुत खुश होते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है 1400 साल का जमाना बीत गया, आज भी मेरे कलमा पढ़ने वाले तेरी याद मना रहे हैं, तेरी याद में लगे हुए हैं। नबी खुश हो जाते हैं। हजरात, क्यों नबी को रंज पहुंचाते हैं, क्यों नबी को तकलीफ पहुंचाते हैं? क्या मस्जिदों को वीरान करके मुसलमान आबाद हो सकता है? क्या कुरान को ताकों पे रख के मुसलमान आबाद हो सकता है? क्या किसी टेलीविजन पे आके डिबेट बैठ जाए और व्हाट्सएप फेसबुक पे अपना बयान दे दे, क्या कामयाब हो सकता है? नहीं मेरे भाइयों, एक ही रास्ता बचा है, अल्लाह की अताअत कीजिए, नबी की अताअत कीजिए। दुनिया क्या कहे कहने दीजिए, ये फिक्र कीजिए कब्र में मुस्तफा क्या कहेंगे, हश्र में खुदा क्या कहेगा। दोस्तों, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप बचे हुए हैं। मोहब्बत से कब्र के अजाब से बचना चाहते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तन्हाई में बैठ के सोचिए, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। आंख में आंसू नहीं रोगा, खून हो जाएगा, और खून भी सूख जाएगा, नहीं रो पाइएगा। 10 साल की उम्र हो जाए, नमाज फर्ज। 10 साल की उम्र, बेटा हो या बेटी, नमाज फर्ज। मार मार के नमाज पढ़ाने का हुक्म है। अब बोलिए कितने लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं? 10 साल से जोड़ लीजिए, जिसकी उम्र 30 साल है अभी तक नमाज नहीं बना, 20 साल तक नमाज छोड़ा है। जिसकी उम्र 40 साल है समझिए 30 साल तक नमाज नहीं पढ़ा है। क्या मुसलमान आबाद हो जाएगा? कौन आएगा अब नमाजी बनाने? न कोई नबी, न कोई रसूल। ये उलमाए किराम ही अल्लाह के अहकाम को आप तक पहुंचाएंगे। अमल करना आपका काम है। ये कोई थम करके पानी को पिला के नमाजी आलिम नहीं बना सकता। आलिम का काम है पैगाम खुदा सुनाना, इरादा करना आपका काम है, और तौफीक अता कर देना मेरे खुदा का काम है। गौर कीजिए अपने हालात पर। एक एक चीज को अगर मैं गिनाऊं बहुत टाइम लग जाएगा। बस ये समझ लीजिए, मुल्क के हालात, समाज के हालात, पैकेट के हालात, रोजी रोजगार के हालात, मस्जिद मदरसे के हालात, कहीं चैन नहीं, कहीं सुकून नहीं। अब फिर भी हमको हंसने से फुर्सत नहीं। बिल्कुल जहां देखो हे खिलखिला रहा है, हंस रहा है, विदाउट टेंशन, लगी इसको कुछ नहीं है। असल में राशन का जो फ्री मिल रहा है ना, खा रहा है। 2 साल तो खाया है लॉकडाउन में, समझ रहा है कि बस ऐसे ही रहेगा। सुनाओ बंद हो गया गेहूं, गेहूं बंद, तेल तो पहले से बंद, अब कुछ दिनों के बाद चावल भी बंद। अब समझ में आएगा, हरियाली समझ में आ जाएगी। ये जो लॉकडाउन में फ्री वाला खाया ना, मुझको भी मिलता था 50 किलो फ्री वाला मिला के, मैं उठा लेता था, छोड़ता नहीं था। उसके बाप का है क्या? हम ही लोग का है, मिल रहा तो छोड़ेंगे क्यों? फुटानी क्या दिखला ना, हम ले लेंगे, हमारे पास है तो हम किसी गरीब को दे देंगे, छोड़ेंगे क्यों? खूब खाया है, देखिए ना गुटखा, वारे वाह गुटखा, मोबाइल सब रखेगा एंड्रॉइड मोबाइल, और गुटखा। अब तो निरमा या क्या क्या वो खाता है, निर्मल ने क्या क्या वो सब नहीं खाता, हम नहीं मालूम है। कुछ लोग उसमें स्टैंडर्ड है, रजनीगंधा,
रजनीगंधा, उसमें एक अलग से कुछ मिलाता है, उसको भी खाता है। मुंह जो महकता है अल्लाह की पनाह। पूछिए किसी आलिम से, आप गुटखा खाए रहेंगे, फरिश्ते को तकलीफ होगी, इस कदर उसमें बदबू है जी। फैशन हो गया है, फैशन हो गया है। एंड्रॉइड मोबाइल रखना फैशन हो गया है। बहुत खुश है, हंस रहा है, हंस रहा है। और आदमी की फितरत भी तो वही है, नेचर। हर आदमी चाहता है हंसो हंसो हंसो। बाप कहता है बेटा को हंसो, कभी कभी तो गुदगुदी लगा देता है छोटा बच्चा को, छोटा बच्चा को गुदगुदी लगा देता है, और उससे पहले बाप ही हंसता है। नहीं, गोद में ले लेगा, ऊपर नीचे उठाएगा, वो हंस नहीं रहा है, खुद हंस रहा है, उसको हंसाता है। बाप कहता है औलाद हंसे, शौहर कहता है बीवी हंसे, बीवी कहती है शौहर हंसे, दादा पोता को कहता है हंसो हंसो। अगर रोने लगे मूड खराब, मूड खराब। अगर बीवी आप आए बाहर से या बीवी रोने लगी, आपका दिमाग खराब। रोई क्यों? बोल, अभी तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है। बोल क्यों रोती है? तो और रोने लगेगी। आप उसको क्या कहते हैं? अरे मत रो, बोल बोल क्या है? जेब में पैसा रहे न रहे, दावा बहुत हाई। बोल क्या लेगी? जेब में नहीं है, बोल क्या लेगी? रो मत, आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा। आई बेटा आम के पेड़ पे चढ़ने के काबिल नहीं है, कैसे जाएगा आसमान? उसको खुश रखने के लिए। लेकिन हर मर्द चाहता बीवी रोए नहीं। अगर शौहर रोने लगे, बीवी कहती है हुआ क्या है, बस चुप हो जाइए, आप रोइए मत, हमारी सारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी, आप ही से बहार है, आप चुप हो जाइए, रोइए मत। बेटा रोता है तो उसका बाप कहता है तेरा बाप अभी जिंदा है, बोल क्या लेगा? ट्रैक्टर, ट्रक, क्या लेगा? और अगर पोता रोए तो उसका दादा जो डायलॉग मारता है, रोता क्यों है? तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है। तो क्या होगा? रो मत, रो मत, बस यही है फलसफा, रो मत। आप रास्ता चल रहे, कोई मुसाफिर खड़ा होकर के रो रहा है, धर्म क्या है मजहब क्या जाने दीजिए, आप रुक जाइएगा। रोता क्यों है? रो मत। और कोई हंस रहा है तो हंसने दो, मरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोना किसी का किसी को अच्छा नहीं लगता। अपना हो बेगाना, लोग कहते हैं हंसो हंसो, रो मत रो मत। लेकिन कभी आपने पूछा नहीं उलमा से कि सबको सबका हंसना पसंद है, मेरे रब को बंदों का कौन सा अमल है जो पसंद है? तो उलमा कहेंगे मुझसे क्या पूछते हो, कुरान से पूछो। कुरान ने साफ कह दिया है फलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा, सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो, मुंह खोल के बोल लीजिए हंसो कम रो ज्यादा, रो ज्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से जलसा खत्म हो जाए और घर चले जाइएगा रोते हुए जाइएगा, या सुबह हो। गौर से सुन लो मेरे भाई, हंस देते हैं लेकिन आप लोग गौर नहीं करते हैं। ऐसी वजह से लोग कहते हैं हंसाता है, मैं भी तो हंसा ही नहीं रहा हूं, जुमला जो है उस पर आप हंस देते हैं। गौर कीजिए, महसूस कीजिए। सुबह हो और रोना चालू, घर की औरत परेशान हो जाएगी, क्यों रोते हैं, क्या प्रॉब्लम है? जलसा में गए थे तो ठीक थे, आए हैं तो रो क्यों रहे? तब आप कहिएगा मौलवी साहब आया था, तकरीर कर रहा था, हंसो कम रो ज़्यादा, तो मैंने अमल शुरू कर दिया है। औरत भी तूफान मचा देगी, मौलाना खलील जलसा करो ठीक, ऐसे ऐसे मौलवी को मत बुलाओ। क्यों? बोला बताओ ना क्या तकरीर किया है कि लड्डू का बाप सुबह से रोते ही रहा है। अगर दुनियादारों के सामने रोइएगा, बीवी बच्चों के सामने रोइएगा, मोहल्ले वालों के सामने रोइएगा, रिश्तेदारों के सामने, तो आंसू बेकार हो जाएगा, आप जलीलो खार हो जाएंगे। और अगर अल्लाह की बारगाह में रोइएगा तो जन्नत के हकदार हो जाइए।